आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ। कैसे तुम भिलनी के झूठे भेरे खावना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी के टेर सुनी। कैसे तुम गज काज नंगे पाँव धावना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। कैसे तुम सुदामा के छीन में दरिद्र हरे, कैसे तुम उग्रसेन बंदी से छुड़ावना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। कैसे तुम भारत में भीष्म को प्राण राख्यो, कैसे वसुदेव जी के बंधन छुड़ावना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। करुणा निधान श्याम मेरी बेर मुँदे कान, असरण शरण श्याम सुर मन भावना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। सज्जनों, अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का कथा है। एक दिन निशा काल में श्री कृष्ण ने देखा आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली है, कुमुदनी खिली है जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब ओर भौरे गूंज रहे हैं। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान बांसुरी पर छेड़ दी, जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम धुनी सुनकर गोपियाँ घर बार छोड़कर निकल पड़ी और उस स्थान पर आ पहुँची जहाँ मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी। कोई कृष्ण कृष्ण कह करके लजा गई, कोई प्रेम आंध होकर लज्जा को तिलांजलि दे उनके बगल में खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे। अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया और रास आरंभ करके उस गौरव को प्रदान किया। इसी बीच श्री कृष्ण रास लीला से गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण के चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र हो सब गोपियाँ एक ही शांत वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने पर जब श्री कृष्ण नहीं मिले तब उनके दर्शन से निराश हो वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आई और उनके मनोहर चरित्र का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। अत्यंत हर्ष से वे गोपियाँ भर गई। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने भौहें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा तो किसी ने नेत्र रूपी भरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी
मधुरी का पास पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योग के योगाग्न होकर के प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर कहा और किसी को कुटिल भृभृंगी से निहार कर मनाया और सबको हाथ जोड़ करके मना लिया। सबका चित्त प्रसन्न करके फिर उदार चरित्र वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थान पर स्थित हो जाने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़ के रास मंडल की रचना कर दी। उस रास मंडल में उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुद जाती थी। इसके बाद रासलीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे दुगने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थी। जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि के साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उनके बिना एक क्षण भी करोड़ों वर्ष समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में, संपूर्ण भूतों में निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रासलीला में संलग्न थे, तभी अरिष्टासुर नामक उत्तम उन्मत्त दानव ब्रजवासियों का त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उनका शरीर मेघ के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की बात तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपनी खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण करने के लिए डालता था और दांत पीसता हुआ दोनों ओठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थी। उसने क्रोध में मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गऊओं के गर्भ गिरा देता और बड़े वेग से मारता हुआ वन में घूमता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे और समस्त गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की लगी थी। सामने उन्हीं की सीध में उसने सिंह का अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। जो ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सिंह पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया। सिंह पकड़ लिए जाने से वह दानव हिल डुल नहीं पाता था। उसका अहंकार बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े के बाद निचोड़ डाला। एक सिंह उठाकर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त बमन करके मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान कृष्ण की भूर भूर प्रशंसा की। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जंबासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।